Hello everyone, welcome to channel Sims Official. I am लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम और आज मैं आपको एक न्यू स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है डरपोक पत्थर। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था जगदीश। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की तलाश में जंगल गया। अब वह इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी अचानक से नज़र दूर पड़े हुए एक पत्थर पर पड़ी। उसने उस पत्थर को उठाकर अपनी गाड़ी में रखा। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। उसने उसे भी उठाकर अपने घर पर आया। घर पर आने के बाद वह मूर्ति बना रहा था कि तभी अचानक से आवाज़ आई, अरे छोड़ो मुझे, मेरा तो दम ही निकल गया। हाय, अरे छोड़ दो भाई, छोड़ो। इतना सुनते ही वह मूर्तिकार इधर उधर देखने लगता है। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे भाई मैं पत्थर हूँ, इधर देखो, मुझे इतनी चोट मत दो, मुझे छोड़ दो। अब वह मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर को उठाकर उसकी मूर्ति बनाता है और उस पत्थर से वह बहुत सुंदर मूर्ति बना लेता है। यह देखिए बच्चों, इसने कितनी अच्छी मूर्ति बनाई है। उस गांव में एक नया मंदिर बना था, इसके लिए मूर्ति की ज़रूरत थी। तभी कुछ गांव वाले उस मूर्तिकार के पास आकर उससे कहते हैं, अरे भाई सुनो, हमें एक मूर्ति की ज़रूरत है, क्या तुम्हें मूर्ति हमें दोगे? जी हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह हमने मंदिर के लिए ही तो बनाई है, ले जाइए आप। तभी वह लोग उससे वह मूर्ति ले लेते हैं। तभी उन लोगों की नज़र उस के घर में पड़े हुए उस पत्थर पर पड़ती है और गांव वाले उसे देखकर कहते हैं, अरे भाई देखो, ये पत्थर भी हमें दे दो। हम नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर एक्स्ट्रा चाहिए ना। अब इस पर वह पत्थर जो होता है उन गांव वालों को दे देता है और वह गांव वाले उस पत्थर को ले जाती हैं। अब वह जो पत्थर उनके हाथ में होता है तो वह चीखने लगता है, अरे भाई छोड़ दो मुझे, मुझे इतना कष्ट सहने की आदत नहीं है। अरे छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? इस तरह से बच्चों वह पत्थर को हाथ में लेकर और दूसरे पत्थर को गाड़ी में लेकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। अब जो चोट खाता है पत्थर, वह तो उसकी तो सब लोग पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और जो उसके पास ये पत्थर होता है उसके पास सभी लोग नारियल जैसे ही फोड़ते हैं। तभी वह चीखने लगता है, अरे हाय, मेरी तो शयामत ही आ गई आज। अरे ओ नादानो, छोड़ो मुझे, क्या मुझे पटक पटक के मार ही डालोगे क्या? अरे ओ नादानो, मुझे छोड़ दो, मेरी कमर टूट गई। हाय, इससे अच्छा तो मैं पहले जंगल में एक पेड़ के नीचे ही ठीक था। अब मुझे यह सब कुछ सहना पड़ रहा है। अब इस पर जो मूर्ति होती है वह उससे कहती है
कि तुमने यह सब कष्ट पहले ही सह लिया होता तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। मूर्तिकार ने मुझे इतना ठोका, इतना मेरे ऊपर चोट दी, इसीलिए देखो आज मेरी सब लोग इतनी पूजा अर्चना कर रहे हैं और तुम इतना कष्ट सह रहे हो। अगर तुमने भी यह पहले कष्ट सह लिया होता तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। अतः यह बात हमेशा याद रखो। अब अगले दिन उस पत्थर के ऊपर लोग जब नारियल फोड़ने आते हैं तो वह सारे कष्ट सहन करता है और जो उस नारियल का पानी होता है उससे वह अपनी प्यास बुझाता है और सभी जो लोग होते हैं उसके ऊपर प्रसाद चढ़ाते हैं, उसकी भी पूजा करने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती? हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, हमें ज़िंदगी में मेहनत करना चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए और कठिन परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि हंसकर उसका सामना करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।